इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सिंपल बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एरिथ्राइज़मा। तो एरिथ्राइज़मा जो प्रॉब्लम होती है, इसमें व्यक्ति के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर रेड कलर के या फिर रेडिश ब्लैकिश या फिर ब्लैक कलर के काले रंग के थोड़ा लाली लिए हुए रैश आ जाता है। तो जो विशेष करके जो फोल्ड वाला रीजन है, जैसे कि कांख का रीजन है, इसी तरह से जहाँ पर अंडकोश की चमड़ी जो है जांघ से चिपक रही है, वो वाला रीजन है। इसी तरह से यदि कोई मोटा व्यक्ति हो तो उसके पेट के जो फोल्ड्स हैं वहाँ पर, या फिर पेट का फोल्ड्स जो प्यूबिक एरिया से जो सटता है आपस में उस रीजन में, या फिर बटक्स के जो दोनों बटक्स कूल्हे जहाँ पर आपस में मिल रहे हैं उस वाले रीजन में, स्त्रियों में जो स्तन है और पेट की जो चमड़ी है वहाँ पर, और कभी कभी जो पैर की जो उंगलियां हैं जहाँ पर उंगलियों का जो जंक्शन है वहाँ पर भी ये परेशानी देखने को मिल जाती है। ये जो परेशानी होती है ऐसे तो बड़ी सिंपल परेशानी होती है। इसमें व्यक्ति को अधिकांश केसेस में कोई खुजली जलन दर्द भी नहीं होता है, हल्की फुल्की खुजली हो सकती है लेकिन कोई खास विशेष प्रॉब्लम नहीं होता है। ज्यादातर ये कॉस्मेटिक मतलब एक तरह से कहा जाए देखने में खराब लगने वाली प्रॉब्लम है। कभी कभी इसमें थोड़े बहुत स्केल देखने को मिल सकते हैं और कभी कभी स्किन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की उसमें फिसर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ज्यादा इसमें मरीज को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसके होने के पीछे का कारण होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है कोराइनी बैक्टीरियम माइनोटिसिसमम। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये उसके इन्फेक्शन की वजह से ये परेशानी देखने को मिलती है। तो ये बैक्टीरिया कब ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करने की कोशिश करेगा, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो वो विशेष परिस्थिति है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब जो गर्म और पसीने वाली जो गर्मी है वो इस परेशानी को पैदा करने में ज्यादा मदद करती है। जो ओबीज लोगों में जो ओबेसिटी मतलब जो मोटापा, मोटे लोगों में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसके पीछे दो कारण है, एक तो मोटे लोगों में पसीना ज्यादा बनता है और दूसरा मोटे लोगों में स्किन फोल्ड्स आपस में खूब चिपकती है। जैसे बैठे तो पेट आपस में दो तीन फोल्ड हो करके आपस में चिपक रहा है, पेट की चमड़ी जो है प्यूबिक एरिया से चिपक रही है। तो जो फोल्ड है जहाँ पे स्किन चिपक रही है वहां पे पसीना ट्रैप हो जाता है, तो उस जगह पे ये परेशानी देखने को मिल जाती है। ये परेशानी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं वहां पर भी देखने को मिलती है, उन लोगों में भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह से कुछ कंडीशन है जहां पर ओवर क्राउडिंग है, जैसे स्कूल हो गया, युद्ध होता है तो जो सैनिक होते हैं उनके जो टेंट होते हैं जहां पर एक साथ बहुत सारे सैनिक रह रहे हैं, मतलब क्लोज क्लस्टरिंग है जहां पे एक साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहां पर हाइजीन कंप्रोमाइज हो जाता है, साफ सफाई कंप्रोमाइज हो जाता है। एक व्यक्ति को जैसे इन्फेक्शन हुआ तो उसके कपड़े आपने शेयर किए तो फिर वो इन्फेक्शन आपको भी लगने का चांस हो जाता है। और जो लोग अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया, मतलब जैसे जो रेगुलर नहाने का काम नहीं करते हैं, बेडिंग नहीं करते हैं, तो उनमें भी ये इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो ऐसे तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर भी जा सकता है बैक्टीरिया, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस कर सकता है, हार्ट में इन्फेक्शन कर सकता है, किडनी में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, सेलुलाइटिस, एब्सिस फॉर्मेशन, ये सब दिक्कत देखने को मिली है इस बैक्टीरिया से बहुत ही रेयर सिचुएशन में, विशेष करके जहाँ पे इम्यूनिटी एकदम कॉम्प्रोमाइज हो, पुअर इम्यूनिटी है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर दो। तो ये सब बहुत असामान्य सिचुएशन, मतलब आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इतना असामान्य है कि जो अंदर वाले जो इन्फेक्शन है या तेज गति का इन्फेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे हो। तो ये जो बीमारी होती है देखने में तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, डॉक्टर इसको देख करके ही पता लगा लेता है, लेकिन कुछ केसेस में बड़ा डिफिकल्टी पैदा करता है डॉक्टर के लिए भी। जैसे कि सोरायसिस एक बीमारी होती है, तो वो उसका एक विशेष वैरायटी होता है इनवर्ट सोरायसिस, वो इससे कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करता है। सेबरिक डर्मेटाइटिस इससे कंफ्यूजन पैदा करता है। दाद का जो इन्फेक्शन है, दाद आपको पता है ये कितना कॉमन है, हर घर घर में जो गर्म इलाके वहां पर तो कोई फैमिली आसानी बचेगा जहाँ पे दाद न मिले, तो वहां पर उस इन्फेक्शन से भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कैंडिडल इंटरट्राइगो, उससे भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये सब जो केसेस जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे हैं तो वहां पे डॉक्टर कुछ टेस्ट का मदद लेता है। जैसे कि एक टेस्ट होता है वुड्स लैंप, एक विशेष प्रकार का लैंप होता है, तो वो लैंप से जब इसको देखा जाता है रैसेस को, जो रेड पैचेज हुए हैं या फिर जो ब्लैक कलर के पैचेज हैं, एकदम लाल, कभी कभी बहुत सुर्ख लाल पिंक कलर के फ्लोरेसेंस, मतलब ऐसा लगेगा कि लाइट लगा हुआ है उस लैंप में, देखने के बाद पिंक फ्लोरेसेंस मतलब चमकीला, वो एरिया चमक जाता है। तो वो एक पिगमेंट होता है जो बैक्टीरिया पैदा करता है, जो कीटाणु जिससे इन्फेक्शन हो रहा है वो एक रंग वाला मटेरियल पैदा करता है, तो उस लैंप से वो चमक जाता है। तो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक वो फीचर होता है इस इन्फेक्शन के लिए। इसी तरह से जो दाद वाला या जो कैंडिडा वाला इन्फेक्शन हमने बोला,
उसमें स्क्रैपिंग कर लिया जाता है। जो डेड चमड़ी है उसको हल्का सा वो लेकर के चमड़ी को, उसमें आपको दर्द कोई परेशानी नहीं होनी है, वो एक सिंपल सर्जिकल ब्लेड होता है, उसे हल्का सा स्क्रैप करके डेड वाले हिस्से को माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। सोरायसिस से कंफ्यूजन हो रहा है और बहुत ही जेन्युइन कंफ्यूजन है तो डॉक्टर बायोप्सी का भी हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसका ट्रीटमेंट बीमारी की तरह ही सिंपल होता है, जैसे बीमारी बड़ी सिंपल है उसी तरह इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। एक तो आपको हाइजीन अच्छा रखना है, दूसरा पसीने वाले इन्वायरमेंट में नहीं रहना है, गर्मी वाले में पसीना और गर्मी वाले में आपको थोड़ा ठंडे जगह पे रहना है, लूज कपड़े पहनने हैं जिससे कि पसीना एकत्रित न हो, और जैसे वेट वाला कारण है तो वेट करेक्ट करना है, डायबिटीज है तो डायबिटीज को करेक्ट करना है, दूसरे जो इम्यूनिटी वाली चीजें हैं जहां गड़बड़ हो रही हैं उन चीजों को ठीक करना होगा। अब इसको डायरेक्टली ठीक करने के लिए तमाम तरह के एंटीबायोटिक क्रीम्स मौजूद हैं। तो वो जो एंटीबायोटिक क्रीम्स हैं वो बहुत कारगर हैं। जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है वो होती है फ्यूसिडिक एसिड। इसी तरह से एरिथ्रोमाइसिन जेल लोशन आता है, क्लिंडामाइसिन सोल्यूशन आता है, कुछ लोग क्लोट्रीमाजोल पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो दवाइयां मैंने नाम ली, ये सारी दवाइयां बहुत ही ज्यादा कारगर हैं, इन्हें 1 से 2 बार मरीज को लगाना होता है। तो अधिकांश मरीजों में केवल लगाने वाली दवाई से, जो सिंपल लगाने वाली दवाइयां, उसी से परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाती है। कुछ मरीजों में खाने वाली दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें डॉक्टर कुछ सिंपल एंटीबायोटिक्स का हेल्प ले लेता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये सबसे ये परेशानी खत्म हो जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पे बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिंपल सा कारण है जिसको आपको ठीक करना है, और दवाइयां इसकी बड़ी सिंपल हैं। सिंपल लगाने वाली दवाइयों से ही प्रॉब्लम मैनेज हो जाती है। कुछ केसेस में ओरल दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बस ये ध्यान देना है कि इस प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट ले लेना है, आपको लेट नहीं करना। विशेष करके जो डायबिटीज हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं उनको सतर्क रहना है, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो जो मैंने बात किया, जो कभी कभार, जो लाखों में से कभी कभार एक आध पेशेंट में हो जाता है, शरीर के अंदर का इन्फेक्शन, जैसे हार्ट का इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन, तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये खतरनाक जानलेवा इन्फेक्शन साबित हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से मिलकर के इसका इलाज करवा लेना है। थैंक यू।